मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है। उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहां से तुम्हारी खुशियां तुम्हारे में प्रवेश करेंगी, जहां से तुम अपने अंत मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करते आया हूं, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करता है। वह तुम्हें संरक्षण प्रदान करता हूं। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही यह आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते, तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अभी यह नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। यह सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे लहू में भी बह रहा है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहता है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीव के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है, वह तुमसे कुछ कहना चाहती है। वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घट वाली है। कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। यह वही क्षण है, यह वही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही हैं। अब यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लो। अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई नकारात्मक या बुरी मंशा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा। और यदि तुम पूर्णता संकल्प ले लो तो तुम उसे बदल भी सकती हो। लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार यह एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, कोई ऐसा है जिसकी आवाज तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है। उसके वचन तुम्हारे मन को कई बार झग छोड़ देते हैं और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ यह क्या हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, यह आवाज उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो तब उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। वास्तव में उसे यह कार्य दिया गया है, वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है। किंतु मेरे बच्चे,
तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। तुम्हारा उसके साथ जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा, तुम यह जान नहीं पाओगे कि यह कैसे हो रहा। वह संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वह निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांतिपूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढंडोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें संकल्प लेना है, चाहे कोई भी परिस्थिति बने। तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है मेरे बच्चे। यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, याद रखो, भयभीत। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे, हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वह खुशियां तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो, जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है उस कार्य को करना, जैसे तुम्हें तुम्हारी कोई मजबूरी है उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर वह कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूं, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो, तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहती हैं, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो। मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे यह सोच लेने से कि देव जी भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, इसे पूरा सुने। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होती है, कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रही है तुम्हें। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है इस भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूं। महादेव जी, मुझे निराशा रती जा रही है, अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठना भी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी, जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूं? तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे, इसलिए
अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे राहु तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए। हर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्या स्या बढ़ती जा रही है। पर तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आई हूं मैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगी जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था, इसीलिए इसे भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो शिव व शक्ति की पूजा करता है बिना काल भैरव की पूजा किए उसकी पूजा कभी संपन्न नहीं होती। मेरे बच्चे, तो अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो यह विशेष दिन बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान चीज के लिए तरसते हैं। हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं है, ये हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या ये बहुत महंगी चीज है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें यह दिला पाए। और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हो, क्योंकि मेरे तुम्हें यह शुरू से ही झांत हो चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। यह बातें तुमने बचपन से सीखी हैं और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होता तो तुम अपनी मां से कहते। हर बात को तुमने अपने महादेव से साझा किया है और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बात कहकर अपने महादेव को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती। तुम ये कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। ये तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात में तुम्हारी महादेव कह रहे थे कि वह बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वह हमेशा अपने इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है। यह कितना प्यारा बच्चा है और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार छू रहा है। मैं महादेव यही कह रहा था कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा और इसे अपनी इज्जत की, मान सम्मान की इतनी परवाह है तो मैं इसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगा। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से नीचे नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बातें मुझे बहुत भांती है और मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है यह सोचकर कि मेरा बच्चा कितना सीधा साधा है, कितना भोला भाला है और अपने नेक इरादे से कार्यों पर मेहनत कर रहा है। यह सच है कि जीवन तुम फैसले भी तुम्हारे हैं और जीतना और हारना भी तुम्हें है, लेकिन जो करना है उसे सोच समझकर करो, क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से तुम दुखी हो जाओ तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। अपने बच्चे के भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा और जो वह जीवन में चाहता है, किसी मुकाम को हासिल करना,
उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को आसान बना दूंगा। और वह कैसे बताऊंगा, वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है, तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए। उसका मन भोला है, तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए अर्थात तुम्हारे लिए यही बार बार महादेव से बोल रहा हूं, और महादेव उसका कुछ और ही उत्तर दे रहा हूं। वह मेरी हर बात को सुन तो रहा है, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रहा हूं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित है। मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूं कि जो इस संसार में सबसे सीधा साधा बोलने वाले लोग रहते हैं, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं। उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो, तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे धक्का देने की, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे, और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा और इसके साथ थोड़ा तेज बनना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, भले तुमने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छलावा नहीं करते, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम राज जीवन है। उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में ना फंसा पाए और ना ही अपनी बातों में लेकर तुमरे ठगी कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से थक फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े, और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते में भी 8 अप्रैल 2025 से पहले, मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, नियत समय आने से पहले वह घड़ी तुम्हारे ऊपर आए, इससे पहले कि दिन रात में बदले, मैं तुम्हें तैयार होने के लिए बुला रहा हूं। देर मत करो, संकोच मत करो, इस दिव्य निर्देश को अनदेखा मत करो, क्योंकि जो आने वाला है वह पहले से ही लिखा हुआ है, और जो स्वर्ग से बोला गया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। नियत समय निकट है और 2 चीजें हैं जिस स्थापित किया जाना चाहिए। ये 2 चीजें 8 अप्रैल 2025 से पहले आपके घर के सामने के दरवाजे पर तैयार होनी चाहिए। और यदि आप इस निर्देश पर ध्यान नहीं देते हैं, यदि आप दिव्य आह्वान को नहीं सुनते हैं, तो आप कुछ ऐसा देखेंगे जो आपको अंदर तक हिला देगा। यह सभी के लिए संदेश नहीं है। यह संदेश हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हवा में बदलाव को महसूस करें, अपने सामने रखे गए संकेतों पर ध्यान दें। सब कुछ संरेख हो रहा है, सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है, सब कुछ उसकी ओर बढ़ रहा है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। जिनके पास देखने के लिए आंखें हैं वे समझेंगे, जिनके पास सुनने के लिए कान है वे इसकी तात्कालिक को पहचानेंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम इसे देखते हो? क्या तुम इसे महसूस करते हो? समय अभी है, क्षण यही है, और तुम आगे क्या करते हो यह निर्धारित करेगा कि आने वाले दिनों में क्या घटित होगा। बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है। अंधेरे में फुसफुसाहट हो रही है।
ऐसी बातचीत हो रही है जिसके लिए तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे सामने प्रकट नहीं की गई है। लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। जो गुप्त में कहा जाता है उसे मैं सुनता हूं, और अब मैं तुम्हारे सामने वह प्रकट कर रहा हूं जो छिपा हुआ है, ताकि तुम अनजान ना पकड़े जाओ। समय आने से पहले दो पवित्र चीजें तुम्हारे सामने के दरवाजे पर रख दी जानी चाहिए। यह कोई सुझाव नहीं है, यह कोई साध निर्देश नहीं है, यह ईश्वरीय रणनीति है, यह स्वर्गीय मार्गदर्शन है जो घटित होने वाला है। उसके लिए मैं इसी तरह तुम्हें तैयार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लो। यह मत समझो कि तुम्हारे पास जितना समय है उससे अधिक है। इस झूठ पर विश्वास मत करो कि यह इंतजार कर सकता है, क्योंकि बदलाव आ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो चीजों को उलट पुलट कर देगा, एक ऐसा बदलाव जो गेहूं को भूसे से अलग कर देगा, एक ऐसा बदलाव जो छुपे हुए को उजागर कर देगा और जो छिपा हुआ है उसे प्रकाश में ला देगा। और जब यह आएगा तो तुम्हें तैयार रहना होगा। जो तैयार है वे दृढ़ रहेंगे, जो नहीं है वे हिल जाएंगे। मैंने देखा है कि क्या आ रहा है, मैंने देखा है कि तुम्हारे दरवाजे के पास क्या आ रहा है, और इसीलिए मैं तुम्हें यह निर्देश दे रहा हूं। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्या किया जाना चाहिए। स्वर्ग खुल गया है, फरिश्ते उतर आए हैं और शब्द बोले गए हैं। यह एक साधारण संदेश नहीं है, यह एक भविष्य सूचक रहस्य उद्घाटन है, और तुम्हें मेरे बच्चे इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने इस संदेश को तुम तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की है। ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने इस रहस्य उद्घाटन को चुप कराने की कोशिश की है। ऐसे अदृश्य हाथ हैं जिन्होंने इस सत्य को बोले जाने से रोकने का प्रयास किया है, लेकिन वे असफल रहे हैं, क्योंकि मेरा वचन हमेशा आगे बढ़ेगा, मेरा संदेश हमेशा दिया जाएगा, मेरे चुने हुए लोग हमेशा मेरी आवाज सुनेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुप्त रूप से जो योजना बनाई गई थी वह अब खुले में उजागर हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। मेरे देवदूत तुम पर नजर रखते रहे हैं, मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे रही है, मेरा हाथ तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा है, और अब मैं तुम्हें निर्देश दे रहा हूं कि क्या करना चाहिए। कोई है जो नहीं चाहता कि तुम यह जान सको, कोई है जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, कोई है जो उम्मीद करता रहा है कि तुम सच्चाई के प्रति अंधे बने रहोगे। लेकिन उनकी योजनाएं विफल हो गई हैं, उनकी रणनीतियां ध्वस्त हो गई हैं, उनके प्रयास व्यर्थ रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रकाश अंधेरे में चमक रहा है। यह उजागर होने का क्षण है, यह रहस्य उद्घाटन का समय है। यह वह समय है जब जो एक बार छिपा हुआ था वह अब देखा जाएगा, और जब सच्चाई सामने आएगी, जब पर्दा उठेगा, तो तुम समझोगे कि यह संदेश तुम्हें क्यों भेजा गया था। मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ। तब तक इंतजार मत करो जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। आध्यात्मिक बदलाव होता है जिन्होंने आज्ञा का पालन किया है वे सुरक्षित रहेंगे। जिन्होंने मेरी बात सुनी है वे सुरक्षित रहेंगे। जिन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया है वे दृढ़ रहेंगे। लेकिन जो इस संदेश को अनदेखा करते हैं, जो इस चेतावनी को खारिज करते हैं, जो मानते हैं कि उनके पास जितना समय है उससे अधिक है, वे अपनी आंखों से देखेंगे कि जब मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया जाता है तो क्या होता है। उन्हें बहुत देर से समझ में आएगा कि क्या रोका जा सकता था। उन्हें बहुत देर से एहसास होगा कि मैंने उन्हें तैयार रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो दिया था। यह विचलित करने का समय नहीं है, यह संकोच का समय नहीं है, यह उस बात पर दोबारा अनुमान लगाने का समय नहीं है जिसे आप अपनी आत्मा में सच मानते हैं। मेरे बच्चे, मेरी आवाज सुनो, मेरे निर्देश को सुनो, मेरे मार्गदर्शन का पालन करो, क्योंकि जो आने वाला है वह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आपने पहले देखा है। स्वर्ग बोल चुका है, फरिश्ते आगे बढ़ चुके हैं। अब समय है, अपने आप को तैयार करो, तैयार हो जाओ। सुनिश्चित करें कि 8 अप्रैल 2025 से पहले, नियत समय से पहले, जिन 2 चीजों का जिनका तुम्हें पालन करना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हें ढाल देने के लिए, तैयार करने के लिए हैं,
और यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि दुश्मन की कोई भी योजना तुम्हारे विरुद्ध सफल ना हो सके। समय आ गया है कि तुम भय से नहीं बल्कि विश्वास से कार्य करो। मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचल देखी है, मैंने गुप्त रूप से की जाने वाली बातचीत सुनी है, और मैंने तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के प्रयासों को देखा है। लेकिन मैं तुमसे कहती हूं कि परेशान मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा शरण स्थान हूं। जब तक तुम मुझ में बने रहोगे तब तक कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकेगा। नियत समय से पहले, निर्धारित तिथि से पहले तुम्हें तैयारी कर लेनी चाहिए। 2 चीजें हैं जिन्हें तुम्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। ये साधारण वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी आस्था मुझ पर तुम्हारे भरोसे और उस दिव्य आवरण के प्रतीक है जो मैंने तुम्हें दिया है। यह वस्तुएं तुम्हारी आज्ञाकारिणी के रूप में, मेरे साथ तुम्हारे संबंध के चिन्ह के रूप में और इस घोषणा के रूप में खड़ी रहेंगी कि जहां मेरी उपस्थिति है वहां कोई अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सुनना चाहिए, क्योंकि वह समय निकट है। कुछ बदलते हुए महसूस करना। तुमने अपनी आत्मा में बेचैनी महसूस की है, एक अस्पष्ट कृत भार जो तुम पर दबाव डाल रहा है। सूक्ष्म संकेत कि कुछ होने वाला है। यह संयोग नहीं है। मैं तुमसे बात कर रहा था, तुम्हें चेतावनी दे रहा था और इस क्षण की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था। तुमने जो विलंब अनुभव किया, अजीब मुठभेड़े, तुम्हारे आसपास के लोगों में अचानक परिवर्तन, इनमें से कुछ भी आकस्मिक नहीं था। मैं यह सुनिश्चित करते हुए चीजों को बस स्थित कर रहा था कि जब समय आएगा तो तुम दृढ़ रहोगे। एक महिला है जिसके कार्य शुद्ध नहीं रहे हैं। वह तुम्हें देख रही है, तुम्हारी हरकतों का अध्ययन कर रही है और ऐसे शब्द बोल रही है जो सत्य नहीं है। उसने उन चीजों तक पहुंच बनाने की कोशिश की है जो उसकी नहीं है, ताकि वह प्रभावित हो सके। जहां उसे हेरफेर के माध्यम से चीजों के पाठ्यक्रम को बदलना नहीं चाहिए, लेकिन उसका समय पूरा हो गया है। पर्दाफाश हो रहा है और सच्चाई सामने आएगी। उसने सोचा कि वह बिना किसी परिणाम के आगे बढ़ सकती है, लेकिन मैंने सब कुछ देखा है। मैंने कुछ चीजों को होने दिया है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि छिपी हुई चीजों को प्रकाश में लाने के लिए। जब सच्चाई सामने आए तो डरो मत। जब उसका धोखा तुम्हारे सामने लाया जाए तो हिलो मत। विश्वासघात का चेहरा देखना दर्दनाक होगा, यह महसूस करने के लिए कि जिस पर तुमने कभी भरोसा किया था उसके इरादे अच्छे नहीं थे। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो, मैं हटाता हूं जो आपका नहीं है, ताकि मैं आपको वो ला सकूं जो आपका हक है। जो मैं उजागर कर रहा हूं उसे मत पकड़ो, जो मैं हटा रहा हूं उसे जाने दो। भरोसा रखो कि जो आगे है वह उससे कहीं अधिक है, जो तुमने सोचा था कि तुमने खो दिया। मेरे बच्चे, नियत समय से एक रात पहले तुम एक बदलाव महसूस करोगे। तुम एक शांति महसूस करोगे, एक पल जहां हवा अलग महसूस होती है, जहां तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। यही वह पल है जब मेरे फरिश्ते पास होंगे, जब अनदेखी लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं होगी, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी, मैं पहले से ही रास्ता बना रहा हूं। तुम्हें बस इतना करना है कि भरोसा करो, प्रार्थना करो और मेरी आवाज का पालन करो। एक संकेत होगा, कुछ अप्रत्याशित, कुछ ऐसा जो पुष्टि करेगा कि यह संदेश तुम्हारे लिए था। एक फोन कॉल, एक संदेश, एक स्थिति जो संयोग होने के लिए बहुत सही ढंग से संरेख होती है। यह तुम्हारा आश्वासन होगा कि मैं बोल रहा हूं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं और सब कुछ मेरी दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, मुझ पर अपना भरोसा रखो और जो आने वाला है उसके लिए तुम तैयार हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। तुम्हारे खिलाफ कोई भी योजना सफल नहीं होगी, कोई धोखा नहीं टिकेगा, कोई छिपी हुई योजना सफल नहीं होगी। देखो मैं कैसे आगे बढ़ता हूं, देखो मैं कैसे प्रकट करता हूं, देखो मैं कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में बदल देता हूं। उन्होंने जो सोचा था कि तुम्हारे खिलाफ काम करेगा, वह केवल तुम्हारे अच्छे के लिए काम करेगा। उन्होंने गुप्त में जो योजना बनाई थी, वह खुले में उजागर हो जाएगी। मेरे बच्चे, समय निकट है,
तैयार रहो, मुझ पर विश्वास करो, बिना रुके प्रार्थना करो और जान लो कि कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है और मेरी सुरक्षा तुम्हें घेरे हुए है। जीत पहले से ही तुम्हारी है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन